गांव के मंदिरों में पूजा कैसे की जाती है, स्पेशली माता के मंदिर में पूजा कैसे की जाती है, चलिए आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम गए थे माँ मंगला टेम्पल, जो कि हमारे घर से मतलब गांव के घर से तो 3 किलोमीटर लगभग है। तो सुबह सुबह मिमी जिमी और सबको मैंने उठा दिए थे और घर का काम भी सारा कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ये वाला स्टैंड और ये जो प्लेट, ये सब अमेजन से जानू ने मंगाए थे, क्योंकि मेरी सासू माँ को यहाँ पे ना पौधे लगाने थे और गमले में पौधे लगाने थे। नीचे बहुत बड़े बड़े पेड़ है, फिर भी घर के सामने में जैसे कि बैल्कनी में अगर थोड़ा सा पौधा हो ना तो अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स फील होता है। तो इसीलिए कल जाके ये सारे मार्केट से लेके आए थे, गमला भी और ये सारे पौधे भी। तो उसको आज सेट करना है, इसलिए ये सब यहाँ पे रखा गया है। और फिर सब रेडी होके नीचे आ गए थे। और जो मंदिर हम जा रहे हैं ना वो माँ मंगला टेम्पल है, और उसमें ना जो पंडित जी हैं थोड़ा सा लेट में आते हैं। तो मैं भी रेडी हो गई थी, फिर सासू माँ को बोली तो वो भी रेडी होके आ गए। और आज सैटरडे था तो पापा आज सुबह को आज मतलब दिन भर नहीं खाते हैं, फास्टिंग करते हैं और सिर्फ रात को ही खाते हैं। तो इसलिए हम सब चले गए थे माँ मंगला मंदिर में पूजा देने के लिए। तो घर से निकलने के बाद माँ जो ये जा रहे हैं ना, तो ये दूध का जो केटली है ना वो लेके जा रहे हैं। तो यहाँ एक रिलेशन में बड़े पापा जी हैं, वो रहते हैं, तो उनके यहाँ दूध की केटली देने के लिए जा रहे थे। और हमारे यहाँ जो दूध आता है ना वो गांव से ही आता है, पैकेट दूध हम यूज नहीं करते हैं। इसीलिए एक साथ ही पापा इनके यहाँ और हमारा जो केटली है ना वो एक साथ लेके आ जाते हैं। तो माँ गए थे उनको यहाँ देने के लिए, वो घर के पास में ही है, तो वो नहीं जा पाते तो पापा जाके लेके आ जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह से दूध लाना है तो दोनों मतलब गांव में इस तरह से होता है। और इनके यहाँ मामा ने कहा कि चलो उनका पेड़ पौधे देखो कितने सारे लगाए हुए हैं। और हमारे घर में जो है ना पापा जी ना एक भी पेड़ लगने नहीं देते, फूल का पेड़ हो चाहे कोई भी, मतलब जैसे हरा भरा थोड़ा रहता है ना उनको अच्छा नहीं लगता है, वो सारे उठा के फेंक देते हैं। तो इसलिए माँ दिखा रहे थे देखो इनके यहाँ कितने पेड़ पौधे लगे हैं, और तुम्हारे पापा जो है ना सब कुछ निकाल के फेंक देते हैं। तो जाते वक्त हमें ना सिंदूर लेके जाना था। तो सिंदूर यहाँ जो पंडित जी के यहाँ दुकान है ना तो उनके यहाँ से मिलता है, तो हम वहां से लेके आए। और कुछ कुछ चीजें ना हम घर से लेके आए थे, जैसे फूल, दीप, दिया और अगरबत्ती और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ घर से लेके आते हैं। यहाँ तक कि सुपारी, कॉइन और चावल, रो चावल, ये सारे हम घर से लेके आते हैं। और ये है हनुमान टेम्पल, जो मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले से भी दिखाए हुए थे। और ये है टिकरा पाल। तो यहाँ से हम चलते हुए आगे जा रहे थे, और जानू बच्चों को लेके ना आग स्कूटी से चले गए थे, और धूप भी बहुत ज्यादा था। तो हम दोनों सास बहू मिलके बात करते हुए आगे जा रहे थे। और देखा कि एक आदमी वहां पे सोए हुए हैं। फिर जानू आ गए बच्चों को ड्रॉप करके मंदिर में, फिर बोले कि तुम दोनों बैठो फिर मैं लेके जाता हूँ। फिर वो हम दोनों बैठ के आ गए थे, और ये हम पहुंच गए हैं माँ मंगला टेम्पल। और आके तो देखा तो मिमी जिमी वहां पे बैठे हुए हैं। फिर हमने कहा कि चलो सब मिलके मंदिर चलते हैं। और जिमी को ना यहाँ पे ना नदी देखना था, और ये है बूढ़ाबड़ंगा नदी, जो कि बहुत बड़ा है। और ये हमारे घर से आता है, मेरे मक्के से आता है और यहाँ तक बहता है। तो उसको नदी देखने का बहुत एक्साइटमेंट था। मैंने कहा कि पूजा खत्म होने के बाद हम नदी देखने जाएंगे। तब तक वो मतलब किसी को रुकने नहीं दे रहा था, नदी दिखाने लेके चलो, नदी दिखाने लेके चलो। फिर जैसे तैसे करके उसको समझाया, फिर बोला कि अब पूजा थोड़ा खत्म होने के बाद चलेंगे, नहीं तो फिर डांटेगी दादी। तब जाके थोड़ा सा समझा।
फिर हम नीचे आ गए थे और ये है शिव जी का टेम्पल। इसे फुलेश्वर महादेव टेम्पल भी कहा जाता है। और यहाँ पहले हम पूजा देंगे, उसके बाद माँ मंगला टेम्पल जाएंगे। और नेक्स्ट पे जो मंदिर है ना वो माँ मंगला टेम्पल है, और ये है फुलेश्वर महादेव टेम्पल। तो यहाँ पे पानी चढ़ाने के लिए ना ये जो छोटी छोटी थोड़ा सा सुरेह जिसे रखा है, वहीं से लेके आना होता है, पानी भर के लेके आना होता है। और ये जो मैं ये दिखा रही हूँ मिट्टी का घड़ा है, इसको नदी में डुबा के उसी से ही पानी लेके फिर ऊपर आना पड़ता है और शिव जी के ऊपर डालना होता है। फिर माँ ने कहा कि जाओ मिट्टी का घड़ा लेके फिर पानी नदी से भर के लेके आओ, शिव जी के ऊपर यहाँ पे डालना है। जिमी वहां पे ट्यूबवेल पे पानी पुश कर रहा था, तो मैंने कहा नहीं वहां से नहीं लेना है, नीचे से जाके लेना है। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, हाँ मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि उसको नदी देखना था। और नदी देखना मतलब पानी में नहाना और समुद्र में, ये सब उसको बहुत ज्यादा पसंद है। स्पेशली पानी के साथ उसका खेलना बहुत ज्यादा है। तो मैं चली गई थी नीचे पानी लाने के लिए, और जिमी को भी बुला रही थी कि आ जाओ तुम भी। और मिमी को देखा तो मिमी मेरी सासू माँ के पास वही मंदिर में रह गया था। तो हम दोनों आ गए नीचे, और जिमी बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि मुझे नीचे जाना है। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी पानी नीचे कितना गहरा है पता नहीं है, पास में ही हम बैठेंगे और वहीं पे ही पेट धो लेना। फिर बहुत समझाने के बाद वो समझा। वो तो पानी में पूरा उतरने वाला था। मैंने कहा नहीं, कितना डीप है, जब तक हमको पता नहीं है ना तब तक पानी में उतरना भी नहीं है। और बहुत दिन तक ना यहाँ पे कोई आते जाते नहीं है, मतलब सब हनुमान टेम्पल वहां पे जब से बना है ना तब से वहीं पे ही पूजा कर लेते हैं। और ये बहुत दूर पड़ता है ना, इसलिए कभी कभार ही यहाँ पे आते हैं। और ये है बूढ़ा बड़ंगा रिवर, जो मेरे मायके से होती हुई यहाँ आई है। और जब भी मेरे मायके में वहां पे बाढ़ आता है ना तो यहाँ पे जरूर आ जाता है बाढ़। तो इस तरह से कनेक्टेड है, एक ही रिवर हम दोनों ससुराल और मायके में कंप्लीट कनेक्टेड रहता है। और अभी गर्मी का टाइम है, पानी का लेवल जो है ना वो थोड़ा सा कम है। नहीं तो बारिश के टाइम में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा पानी रहता है, और इतना पानी रहता है कि यहाँ तक बाढ़ भी आ जाता है। और ये नदी जो है ना हमारे घर देखे थे वहां तक जाता है जब बाढ़ आया था। और मैंने जो मिट्टी की घड़े में पानी भर लिए थे, थोड़ा सा कम हो गया था, तो जानू ने कहा कि नहीं जितना भरा है उतना ही, फिर चलो ऊपर चलते हैं। फिर हम दोनों मिलते हुए ऊपर चले। जिमी को वहां से आना नहीं था, वो वहीं पे बैठना चाहता था। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे, तुम अकेले मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी मैं लेके जाऊंगी। फिर उसको लेके जैसे तैसे मना के ऊपर चढ़ के आई। और हवा भी बहुत अच्छा देता है, मतलब जैसे कि रिवर के पास अगर आप जाते हैं, समुद्र के पास जाते हैं ना, तो हवा बहुत अच्छा चलता है। और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऊपर मैं चढ़ के आ गई थी और मिट्टी का घड़ा लेके ऊपर जा रही थी, क्योंकि शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे हमें पानी चढ़ाना होता है। और दोनों साइड में एक जगह बकरी है, दूसरी जगह कुत्ता है, और ये माँ अपनी बच्चों के साथ बैठी हुई है। और फिर हम चल दिए। और यहाँ पे ना 14 मादड़ जो हमारे जो गांव का फेस्टिवल रहता है ना वो यहाँ पे होता है। निया पाठ और कंटा पाठ जो जहाँ पे चल के लोग जाते हैं आग पे, वो यहीं पे ही किया जाता है। तो मैं जानू को बुला रही थी, आप सब भी मिलके आ जाओ, हमें साथ में पूजा करना है, पुष्पांजलि देना है। तो ये है नंदी महाराज। फिर अंदर जाने के बाद बहुत देर तक पूजा किया गया। तब तक ना आप देख सकते हैं घड़ी में अभी 10 बज चुके हैं, और अब अभी स्टार्ट हुआ है पूजा, मतलब और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तब तक ना बच्चों को भूख भी लग गई थी, और सबको भी भूख लग गई थी, क्योंकि घर से हमने कुछ भी खा के नहीं आए थे, क्योंकि पूजा देना था, पुष्पांजलि देना था। तो पूजा किए बिना हम कुछ नहीं खाएंगे, इसलिए हम कुछ पूजा के लिए यहाँ पे आ गए थे। और मैंने भी मिट्टी का घड़ा भर के लाई। तो पंडित जी ने कहा कि वहीं पे रख दो, हम चढ़ाते हैं, नाम गोत्र सब कहने के बाद ही यहाँ पे पंच चढ़ाया जाएगा। फिर हम सब फूल लेके पुष्पांजलि करने लग गए थे।
और गर्मी इतना ज़्यादा बस था, वो साइड है। और वहाँ पे हम सब पसीना पसीना हो रहे थे। और फिर वहाँ पे पूजा करने के बाद शिव जी के पास फिर यहाँ आ गए थे हम मंगला टेम्पल। और यहाँ जब मिमी छोटा था ना बचपन में, तो उसका यहाँ पे मुंडन हुआ था। जो पहला बाल होता है ना वो गांव की देवी के पास ही दिया जाता है, तो यहीं पे ही उसका मुंडन किया गया था। और ये सब मैं मम्मी को बता रही थी, तो उसको कुछ याद नहीं है क्योंकि बहुत छोटा था तब। लगभग 7 to 8 मंथ था तब उसका मुंडन हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे भी पूरा खाली खाली था। अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, थोड़ा रिनोवेशन कर रहे हैं मंदिर का। तो अंदर हमें पूजा करने के लिए जाना था, पर जो पंडित जी है ना वो बैच वाइज वहां पे पूजा कर रहे थे। जो पहले आए थे उनका पूजा हो रहा था, हम बाद में आए थे तो हमारा बाद में पूजा होगा। और यहाँ पे जो हाथी घोड़ा ये सब रखे गए हैं ना, ये कोई कोई जिनका मानसिक होता है ना वो यहाँ पे चढ़ा के जाते हैं। बड़े बड़े हाथी जो मिट्टी के होते हैं, और इस तरह से यहाँ पे सजा के दिया जाता है। जिनका कुछ विश पूरा होता है वो यहाँ पे चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि सिल्वर का आँख हो, सिल्वर का कुछ भी चीज़ें हो, वो माता रानी को चढ़ा के यहाँ पे जाते हैं, माँ मंगला को। तो बहुत सारे लोगों की ना मन्नतें यहाँ पे आके पूरी भी होती है, माना जाता है। यहाँ तक कि लोग अपनी कुछ कुछ जैसे प्रॉब्लम है ना, वो यहीं पे ये आके कहते हैं पंडित जी को कि मतलब कुछ बच्चे हो या फिर कोई जिसका शादी नहीं हो रहा है, उस तरह सा उनके नाम पे यहाँ पे फूल और जो कुछ चीज़ें यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं ताकि उनकी वो इच्छा सब पूरी हो। और आज जैसे कि हम गए थे ना, तो किसी का इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था बच्चे को, तो उनके यहाँ पे कोई आके पूजा चढ़ाए जा रहे थे ना, और उसके साथ ही वो ना रो रहे थे और मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब माता रानी सब जानती हैं ये बोल के फिर वो वहाँ पे पूजा किए और बोले कि जाओ तुम्हारा ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मतलब आस्था से ही जुड़े रहते हैं सारे इंसान। और भगवान है तो आस्था है, आस्था है तो विश्वास है, उस तरह से ही यहाँ पे चलते हैं। तो पूजा खत्म होने के बाद वहां पे 11 बज गए थे, और जानू को देखिए ये क्या कर रहे हैं, और ये कोई बछड़ा को ना इस तरह से पकड़े हुए हैं। मैंने कहा कोई उसकी माँ आ जाएगी, उसे छोड़ दो, नहीं माने। तो मैंने उसके पास कैमरा लिया तो वो बोला कि मैं बोला, फिर मैंने कहा कि उसकी माँ आ जाएगी, चिल्लाने लगी। फिर जाके छोड़े। और वहां से पास जितने भी लोग थे ना वो भी बोले कि छोड़ दो उसको, वो चिल्ला रहा है, नहीं तो लोग आ जाएंगे। फिर जाके जानू माने और फिर छोड़े। वो मैं कर रहा था। क्योंकि ये एरिया थोड़ा मतलब दूर का एरिया है, तो इसलिए तो यहाँ की जो बकरी है वो पालतू है, तो उनको छूना नहीं है, नहीं तो वो लोग ना वो गुस्सा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जानो जल्दी छोड़ दो, नहीं तो फिर आ जाएंगे तुम्हें डांटेंगे, और तुम्हारे साथ साथ हमें भी डांट पड़ेगी। और उसके बाद फिर माँ गए थे बच्चों को लेके पानी में उतर के, और जिमी को फिर से नदी देखना था, फिर से पानी में उतरना था। वो वहां पे खेल रहा था और मैं यहाँ पे देख रही थी। इतना सुंदर दिख रहा था बूढ़ा बड़ंगा रिवर। और स्पेशली मुझे ना नदी में जाने का बहुत मन था। मैं नहीं गई पर जिमी को उतारा पानी में। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, गर्मी के टाइम में भी अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये रिवर देख के ना मुझे अपनी घर की याद आती है, क्योंकि ये वाला जो बड़ा बड़ंग रिवर है ना मेरे मायके यहाँ से आता है। और जानू यहाँ पे बैठ के कुछ सोच रहे थे, मैंने पूछा कि क्या है, तो वो बोले कि कुछ नहीं है, ऐसे ही बस। और इन दोनों का बदमाशी आप देख सकते हैं, ये दोनों तो आना ही नहीं चाह रहे थे। फिर बहुत देर हो गई थी और मेरी सासू माँ को भी भूख लग गई थी, क्योंकि वो मेडिसिन खा के आए थे, डायबिटिक पेशेंट है। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, बिस्किट के साथ थोड़े से फ्रूट्स ये सब खा लिए थे, फिर पानी पी लिए। फिर हमने कहा कि चलिए घर चलते हैं और किसी के यहाँ नहीं जाना है। तो ये थी हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।